तो बच्चों पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि 22 तारीख का दिन थोड़ा स्पेशल जा रहा है ना, माहौल सा बना है भारत में पूरे। 22 तारीख का दिन मेरे हिसाब से पूरे भारतीय इतिहास में एक अमर वाला दिन होने वाला है। पहली बार एक ही वर्ष में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। भैया, हाँ बोलो। मतलब जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, तो उसका इतिहास बता सकते हैं आप? अच्छा, आपको जानना है कि जो 22 तारीख को जो राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, कहानी तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको स्टूडेंट है, अच्छी बात आपको जानना चाहिए, पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए कि मैटर पूरा क्या था। कहानी भी देखो बच्चों बहुत बड़ी है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। भारत में मुगल साम्राज्य हुआ करता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी। बाबर का एक मंत्री था मीर बाकी। क्या नाम है बच्चों उसका? मीर बाकी। मीर बाकी कट्टर मुस्लिम था और ताकतवर तो थे ही। पूरे भारत में मुसलमानों का शासन था, तो इन्होंने मनमानी की बहुत ज्यादा। अपने समय के बहुत सारे भारतीय जो सनातन धर्म के जो हिंदू देवी देवता के मंदिर है बच्चों, उसको तोड़ा गया और ठीक उसी जगह पर, उस स्थान पर, उस मंदिर को दफना करके उसी स्थान पर मस्जिद बनाए गए बच्चों। वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं। तो राम मंदिर का जो मैटर वो है कि अयोध्या में जहां पर कहा जाता है कि राम जी का जहां जन्म हुआ था, वहां पे एक सुंदर सा मंदिर हुआ करता था और मीर बाकी नाम के उस मंत्री ने हमारे राम जी के मंदिर को तोड़ दिया, जमीन में दफना दिया और वहीं पर एक बहुत बड़ा मस्जिद बनाया जिसका नाम रखा गया था बाबरी मस्जिद। ठीक है, इतिहास के पन्नों में बच्चों ये बात दबाई गई, छुपाई गई, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात छुपी नहीं। पता लगा कि हाँ, यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, क्योंकि मुसलमानों का शासन था और मुस्लिम राजा बहुत कट्टर थे, तो कोई बोल नहीं पाया, और कोई बोलता भी था, कोई विरोध भी करता था तो बचता नहीं था। तो मामला ऐसे चला और इसके बाद जब अंग्रेजी राज आया तो ये मामला एक बार और उठा। मामला है 1949 का। 1949 में क्या हुआ कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां पर राम जी का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति अपने आप, जिसे ऐसा कहते हैं कि अपने आप ही वो मूर्ति पाई गई थी। लगभग 8 इंच की वो मूर्ति है जो राम जी का माना गया है, वो पाई गई। अब उस मूर्ति के मिल जाने से जो राम जो भक्त थे उनका कहना था कि यहाँ पर मंदिर है और राम जी चाहते हैं कि यहाँ पर मंदिर ही रहे, तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर राम जी का मंदिर बने भव्य। लेकिन ये विषय बन गया हिंदू मुस्लिम का। अब एक तरफ मुस्लिम कह रहे कि यहाँ तो बाबरी मस्जिद है, यहाँ तो हमारा क्षेत्र है, तो वो अपने क्षेत्र को लेकर के अटल गए थे कि भाई हम तो नहीं हटेंगे, बाबरी मस्जिद है। और वहीं हिंदू जो धर्म के जो राम भक्त थे वो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे पहले मंदिर था तो यहाँ मंदिर बनेगा, या हमारा भी स्थान है, हम भी पूजेंगे। फाइनली क्या हुआ, मामला पहुंच गया था यूपी में ना एक कोर्ट है फैजाबाद एक कोर्ट है वहां पर मामला पहुंचा। तो फैजाबाद कोर्ट में एक बहुत ही बैड न्यूज आई कि उस जगह पर ताला लगाया गया, जहां पर राम जी का मूर्ति पाया गया था वहां पर ताला लगा दिया गया। सदियों तक वो मूर्ति जो बच्चों हमारी राम जी की मूर्ति थी, जो अपने आप पाई गई थी, अपने आप जो प्रकट हुई थी मूर्ति, वो लगभग 1986 तक, मतलब 1949 में मूर्ति पाई गई और 1986 तक वो मूर्ति अपने स्थान में ताला मार के कमरे के अंदर बंद रही। लेकिन 1986 में चमत्कार हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी और ताला को खोलने का आदेश आया कि भाई ताला खोलो और जो राम जी का जो मूर्ति है कम से कम राम भक्तों को पूजा करने की अनुमति मिली जाए। तो फाइनली ताला खोला गया 1986 में और वहां पर त्रिपाल क्योंकि अलाउड नहीं था, ढांचा बनाने का, बिल्डिंग बनाने का अलाउड नहीं था, मुस्लिम इंटरफेयर कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो कुल मिलाकर के राम जी का एक टेम्परेरी मंदिर बनाया गया त्रिपाल में। और राम जी लगभग यूं मान लीजिए 1986 से लेकर आज 2024 तक जो उनका स्थान है वो एक प्लास्टिक के त्रिपाल में अब तक उनकी पूजा हो रही थी, जो 8 इंच के जो हमारे अवतारिक जो मूर्ति थी। लेकिन ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया 1992 में, जब राम जो भक्त थे, चाहे कार सेवक हो चाहे आरएसएस हो, इन्होंने मतलब जोर मारा कि भाई जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़ेंगे हम, क्योंकि वहां पे पहले मंदिर था तो मंदिर ही होगा, वही कहा था ना मंदिर वही बनाएंगे, तो वही वाली बात कि वहां पे मंदिर था मंदिर बनाएंगे। तो 1992 में बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ। सनातन धर्म के जो हिंदू जो थे वो कह रहे कि मस्जिद में छोड़ेंगे नहीं, तो सच में बच्चों 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो मामला फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुंच गया मामला? सुप्रीम कोर्ट में। अब तक यूपी के कोर्ट में था, अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक बच्चों केस चला और यूं मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार ने थोड़ा ज्यादा इस मैटर को जोड़ दिया।
और बीजेपी की सरकार का तो पहले से ऐसा कहना था कि हम अगर आएंगे सत्ता में, अगर गवर्नमेंट में भारत में हम आएंगे तो हम राम मंदिर बना के देंगे। अब आप जो कह लीजिए इस मैटर को। और फाइनली बच्चों बहुत लंबा केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय तक तो यही कहा कि देखिए दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्ष बैठ जाइए, बैठ के सोल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि मामला धर्म का है तो धार्मिक वाला मैटर हो जाता है तो सीरियस हो जाता है। तो कहा आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, बीच का रास्ता निकाल लीजिए, थोड़ा सा क्षेत्र आप ले लीजिए, थोड़ा सा आप ले लीजिए। बट दोनों के दोनों अड़ गए। हिंदू कह रहे कि सारा हमारा है, सारा हमारा था, हम अपना सारा लेंगे, और मुस्लिम कह रहे कि नहीं नहीं हमारा मस्जिद सामने खड़ा है, हमारा ही है। तो मामला बातचीत से नहीं चलता। तो फाइनली क्या हुआ, साइंटिस्ट को बुलाया गया, आर्कोलॉजिस्ट को। किसको बुलाया गया? आर्कोलॉजिस्ट, जो पुरानी चीजों का सर्वेक्षण करते हैं ना, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, पूरा तत्व विभाग। उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत बड़े सुंदर रास्ता होता है। उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है मस्जिद के नीचे एक काम करते हैं, मस्जिद के नीचे खुदाई वुदाई करते हैं, अगर राम मंदिर पहले था, अगर सच में पहले राम मंदिर था तो राम मंदिर के कुछ तो अवशेष मिलेंगे, क्या पता जमीन के कुछ हो मिल जाए। सच में बच्चों उस बाबरी मस्जिद जहाँ पे बहुत बड़ा बाबरी मस्जिद हुआ करता था, वहां पर खुदाई हुई बहुत बड़े पैमाने पर, और बिलीव कीजिए कि एक चमत्कारी वहां पर उस क्षेत्र की जमीन के नीचे पूरा का पूरा हिंदू मंदिर टूटा हुआ अवशेष प्राप्त हो गया फाइनली। और ये भी शक हुआ ना, मोहम्मदन पक्ष ने ये भी कहा कि इसको जमीन के नीचे रखा गया है, जमीन में इसको रखा गया, ये पहले से नहीं था। तो आर्कोलॉजिस्ट ने इसका भी रिसर्च किया। तो कार्बन डेटिंग एक रिसर्च होता है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसे, C14 के हिसाब से, कि वो चीज कितने साल पुरानी है वो रिसर्च वो बता देता है, टेस्ट। तो फाइनली जितने भी ढांचे मिले थे, पिलर मिले थे, मंदिर के पिलर मिले, बड़े बहुत पुराने, मूर्तियां टूटी फूटी मिली, मूर्ति को तोड़ ताड़ के ना जमीन में डाल देता, सीढ़ी के नीचे डाल देता। रिसर्च हुआ तो सारी की सारी अवशेष जितने भी थे वो सब के सब राम जी के निर्माण काल से, जो राम जी का मंदिर हुआ करता था पहले वाला, बाबर के समय के शासनकाल का, वो सारा उसी से मैच कर गया टोटल। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम जी का मंदिर ही था। इसका मतलब जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, यानी कि बाबरी मस्जिद बाद में बनाया गया है, जबरदस्ती बनाया गया है, गलत तरीके से बनाया गया है, अर्थात जिसका जो हक है उसको वो जमीन। अच्छा मान लो हम कहीं पर रहते हैं और हमें कोई भगा दे और वो बस जाए वहां पर, और हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो हमें न्याय क्या मिलेगा पता है? हमारी जो जगह थी वो मिल जाएगी ना। अर्थात राम जी के साथ वही हुआ। राम जी के साथ क्या हुआ, राम जी तो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपना हक ले लिया कुल मिलाकर के। तो 500 साल बाद फाइनली उसी स्थान पर जहां पर पहले राम जी का मंदिर हुआ करता था, आज वहीं पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर आज बनने जा रहा है। वही 22 तारीख का उनका उद्घाटन है। और उसी दिन बच्चों हम दिवाली की तरह, जैसे 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद राम जी जब आए थे तो दिवाली मनाई थी, तो खुशियां मनाई थी, तो ऐसे 500 साल बाद राम जी दोबारा पुनः अपने जगह पर आ रहे हैं, पुनः अपने स्थान पर विराजने जा रहे हैं। तो हम उनकी खुशी में आज हम फिर से 22 तारीख को दिवाली सा माहौल बनाएंगे। ठीक है।